दोस्तों मैं ये सुनकर पक चुका हूँ कि राहुल गांधी वो राजकुमार हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। तो दोस्तों इसी की सच्चाई जानने के लिए आज हमने ग्रोक एआई खोल लिया है और उसमें एक सवाल फीड कर दिया कि आखिर राहुल गांधी अपने जीवन में अब तक कितनी पीड़ा उठाई है। तो दोस्तों ग्रोक एआई ने जो बताया ना वो आपका होश उड़ जाने वाला है। यहाँ तो पहले उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब चलते हैं एक एक स्टेप आपको आगे ले चलते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी ने अब तक किया क्या है, उनका जीवन कितना बड़ा संघर्ष रहा है। तो यहाँ देखें उन्होंने पहले पॉइंट में लिखा है चाचा संजय गांधी की मृत्यु 1980। कह रहे हैं कि राहुल गांधी तब लगभग 10 साल के थे जब संजय गांधी की विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस घटना ने परिवार पर गहरा असर डाला। इंदिरा गांधी इस सदमे से बहुत प्रभावित थी और राजीव गांधी को राजनीति में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर क्या हुआ दोस्तों, दादी इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984। देखें तब उस समय राहुल गांधी मात्र 14 साल के थे। इंदिरा गांधी को उनके ही अपने बॉडीगार्ड ने गोली मार दी। राहुल गांधी जी ने कई बार इसे विस्तार से बताया भी है कि वे उन अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड के साथ बैडमिंटन खेला करते थे और उन्हें अपना दोस्त मानते थे। स्कूल से लौटने पर उन्हें पता चला। घर पहुंचने पर उन्होंने दादी का खून सड़क पर और हत्यारों का खून कमरे में देखा। उन्होंने इस घटना को ऐसा कभी नहीं महसूस किया जाने वाला दर्द बताया। फिर उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक गुस्सा रहा जिससे वो नियंत्रित करने में 10-15 साल लग गए। कहते हैं कि इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से राहुल और प्रियंका को होम स्कूलिंग यानी घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी। आगे देखे कह रहे हैं कि पिता राजीव गांधी जी की हत्या 21 मई 1991। कह रहे हैं कि राहुल गांधी 20 से 21 साल के थे और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। राजीव गांधी को श्रीलंकाई तमिल संगठन लिट्टे, आप लोग जानते हैं कि महिला आत्मघाती हमलावर ने बम से उड़ा दिया। राहुल गांधी ने इसे दादी की हत्या जितना ही दर्दनाक बताया जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। सुरक्षा के खतरे के कारण उन्हें कॉलेज बदलना पड़ा और कुछ समय के लिए अपनी असली पहचान छिपाकर राहुल विंची नाम से पढ़ाई उनको करनी पड़ी। इनसे जुड़े अन्य पहलुओं पर अगर नजर डालें तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि निरंतर सुरक्षा खतरा और सामान्य जीवन का अभाव। 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या के बाद परिवार हमेशा उच्च सुरक्षा में रहा। राहुल ने खुद कहा है कि सांप्रदायिक ताकतें मेरी दादी और पिता को मार चुकी हैं, शायद वह मुझे भी मार दें लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मां सोनिया गांधी का स्वास्थ्य और परिवार का दबाव क्या है, उन्होंने कई बार मां सोनिया की बीमारी और परिवार पर पड़ने वाले मानसिक दबाव का जिक्र किया है। 2013 में जब वे कांग्रेस उपाध्यक्ष बने तो उन्होंने बताया कि मां रोई थी क्योंकि वो सत्ता को जहर मानती थी। सार्वजनिक जीवन में आलोचना और कानूनी मुकदमे क्या हुआ कि राजनीतिक कैरियर में लगातार व्यक्तिगत आलोचना, ट्रोलिंग, मानहानि के मुकदमे जिसमें उन्हें एक बार संसद सदस्यता भी छिन गई आदि वगैरह। ये सार्वजनिक स्तर की कठिनाइयां हैं लेकिन परिवार की हत्याओं की जितनी व्यक्तिगत नहीं है। राहुल गांधी ने इस घटना को परिवार द्वारा चुकाई गई कीमत बताया। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता और दादी पर गर्व करते हैं क्योंकि वे किसी के विचार के लिए खड़े थे और मारे गए। उन्होंने पिता के हत्यारों को माफ करने की भी बात कही है। तो दोस्तों ऊपर हम सब लोगों ने जो कुछ भी देखा, अगर उसका कंक्लूजन अगर संक्षेप में देखें, उनका निचोड़ देखें तो यही है कि राहुल गांधी ने बचपन में और युवावस्था में 2 सबसे करीबी रिश्तेदार दादा और पिता की क्रूर हत्याएं झेली। ये उनके जीवन की सबसे गहरी व्यक्तिगत पीड़ाएं हैं जिन्हें उन्होंने बार बार सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया है। देखा आप लोगों ने, जो लोग कहते हैं ना कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, राजकुमार हैं वगैरह वगैरह, अगर किसी व्यक्ति को इतना अगर तोड़ा गया होता बचपन से तो शायद वो जुड़ नहीं पाता। आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपनी एक पहचान बनाई है अपने दम पर, दोस्तों काबिले तारीफ है। फिलहाल ट्रोलिंग करने वाले 2 कौड़ी के लोग करेंगे ही।